नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं जैसलमेर के गोपा चौक में और जैसलमेर और बाड़मेर मिलाकर के एक लोकसभा का क्षेत्र है जो कि भारत का यूँ कहें तो बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और इसका एरिया की बात करें तो 71,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो चुनाव का रंग है धीरे धीरे चढ़ने लगा है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अनोखा है। अनोखा इसलिए है कि हमेशा से जैसलमेर में देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखी जाती रही थी, लेकिन इस बार एक बहुत ही अलग चुनाव है क्योंकि जो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने जो नामांकन किया, उन्होंने चुनाव में उतर करके इस चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। और दिलचस्प इसलिए है कि देखिए निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने हाल ही में शिव विधानसभा सीट है ना, और वो काफ़ी बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। तो ये जैसलमेर का जो चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। और इस बार ये तो हम नहीं कह सकते कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है या एक तरफा जाएगा, लेकिन एक चीज़ और हुई है, वो है कि मानवेंद्र सिंह का अचानक बीजेपी में शामिल होना, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को साधने का एक प्रयास है। क्योंकि जो मुस्लिम वोट लग रहा था कि रविंद्र सिंह के पाले में जा सकते हैं और वो अब कांग्रेस की तरफ पहले जाते थे, तो मानवेंद्र के कारण अगर बीजेपी के पलड़े में थोड़े से वोट आ गए तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी हो सकता है। लेकिन क्या कुछ होगा ये हम नहीं कह सकते। तो अगर हम लोगों से बात करें, ये लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इन भैया से ही बात कर लें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम करणवीर है। करणवीर जी, हम आपसे जानते हैं, देखिए यहाँ का दिलचस्प चुनाव इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार दिलचस्प ऐसे इस बार हम रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका अभी जलवा बहुत ज़्यादा है। और जो मानवेंद्र सिंह कल बीजेपी में रैली में मानवेंद्र सिंह ने हाथ खड़ा करके बोला था, उसका मतलब है लाठा रहा, मतलब वो है तो बीजेपी में और अंतर की आत्मा में वो रविंद्र सिंह के साथ है। आपका कहने का मतलब है कि मानवेंद्र सिंह आ तो बीजेपी में गए, लेकिन सपोर्ट अभी भी निर्दलीय उम्मीदवार रवसा का कर रहे हैं। और इस बार रविंद्र सिंह की 1,85,000 से ऊपर जीत है। रविंद्र सिंह इस बार निश्चित जीत है। अच्छा, आपने पहले वोट किया? हाँ, मैंने एक बार पहले वोट दिया, इस बार मेरा सेकंड वोट है। पहले विधानसभा का किया था? मैंने पहले नहीं हाँ विधानसभा का। तो लोकसभा का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है। तो आप देखिए, जैसे ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य समस्या पानी की रही है हमेशा। और यहाँ पर देखिए जो अभी भी ये क्षेत्र है ग्रामीण, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो अब तो बोल रहा हूँ, ये जो हमारे जल मंत्री थे उन्होंने किया क्या बताओ? उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो कैलाश जी थे, ये कृषि मंत्री थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने हमारे लिए किया क्या? कुछ नहीं किया। 10 साल से अपनी खुद की रोटियां सेकी है, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा वोट रविंद्र सिंह को है, हमारा भाई, हमारा अभिमान। चलिए और हम लोगों से जानते हैं कि क्या मन में है उनके। कुछ भैया और हैं हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अल्फाज है। अल्फाज जी, क्या काम करते हैं? ऑटोमोबाइल शॉप है मेरी। मोबाइल शॉप? शक्ति सिंह सोमेयार है। अच्छा, एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी कैसा रंग चढ़ रहा है चुनाव का? लोगों के मन में क्या कुछ उभर रहा है? चुनाव का वैसे तो टक्कर हमेशा कांग्रेस बीजेपी की रही है, लेकिन जो ये अभी विधानसभा पिछला चुनाव हुआ उसमें ये जो नया युवा रविंद्र सिंह भाटी करके जो भी विधानसभा में आया, जो निर्दलीय होके भी जीत गया, तो अब वैसा लगता है कि अब शायद इसके आगे कोई टिके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जैसलमेर के लोग पार्टियों से उम्मीद खो चुके हैं कि शायद निर्दलीय हमारा प्रत्याशी कुछ करके दिखा दे? बाकी तो जैसलमेर बाड़मेर की तो जनता का कुछ नहीं कह सकता, जैसलमेर का रहने वाला हूँ। बाकी हाँ इतना है कि जैसलमेर में अब लोग पार्टी वाली बात नहीं रख रहे हैं। अब देख रहे हैं एक चेहरा कि हाँ ये वाकई कुछ काम कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जातिवाद वाली बात या कोई ऐसी लालच वाली बात नहीं है। इनके दिमाग में, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है सबसे बड़ी बात, और इसके दिमाग में यही है कि कैसे भी करके जैसलमेर का विकास हो। और ठीक है, आपने पढ़ा लिखा और युवा ही लोगों को चाहिए, वही काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में रविंद्र सिंह के प्रति यहाँ के लोग रुझान नज़र आ रहा है। चलिए जानते हैं आगे चल के और हमारे जैसलमेर के लोग क्या कुछ मन में है। आइए आगे देखते हैं। सच में जो एक युवा चेहरा जैसलमेर में चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रति रुझान मुझे नज़र आ रहा है। युवा ही हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका?
मेरा नाम सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी, कितना कुछ रंग बदल रहा इस बार जैसलमेर का चुनाव? रविंदर सिंह को लेके काफ़ी जैसलमेर सिटी में माहौल बहुत बढ़िया है। बाड़मेर का, जैसलमेर का, सब जगह रविंदर सिंह का चारों ओर बहुत ही बढ़िया माहौल है और युवाओं को बहुत सारी इस रविंदर सिंह से उम्मीद है। और उम्मीद का कारण क्या है? उम्मीद का कारण एक तो युवा है, लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। कुछ भी युवा आज के तारीख में बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है। कोई भी सरकार आती है तो कुछ नहीं, 5 साल सिर्फ वादे करके चली जाती है, लेकिन ये युवा कुछ करके दिखाएगा, लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा, बस यही। अच्छा, जैसलमेर की सबसे बड़ी समस्या पूछूं तो क्या है? जैसलमेर की समस्या मूलभूत समस्या है। लाइट पानी के लिए जो रविंदर सिंह बोल रहा है कि आज तक जैसलमेर को आज़ाद, मतलब पूरे देश को आज़ाद हुए वो को 70 साल हो गए, उसमें आज तक लाइट पानी अभी तक सुविधा नहीं पहुंची है। तो क्या बाकी क्या है सुविधा? हॉस्पिटल। ठीक कह रहे हैं। देखिए कि 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज बुनियादी सुविधा पानी की है। यहाँ जैसलमेर का रेगिस्तान में रहने वाला कुछ नहीं मांगता है, पानी दे दो, तो पानी नहीं पहुंचा पाए तो कैसे पार्टियों पे विश्वास करेगा? इसलिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सारे युवा और जैसलमेर में कुछ रुझान मुझे नज़र आ रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम उमेद सिंह है। अच्छा, आप को क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ रविंदर सिंह ही निर्दलीय उम्मीदवार है, वही जीत के आएगा। तो लग रहा है कि देखिए युवा तो सारे चाह रहे हैं, कुछ बुजुर्ग यहाँ के हैं, उनसे उनके रुझान भी देख लेते हैं कि वो उनके मन में क्या है। आइए देखते हैं। तो हमारे जैसलमेर के वरिष्ठ मतदाता उनके मन की बात जानते हैं। और ये गोपा चौक है। ऐसा कहा जाता है कि गोपा चौक में अगर आ जाओ तो पूरे जैसलमेर की आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, और ये इसको हम सूचना केंद्र कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश बिस्सा। सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जैसलमेर में माहौल क्या नज़र आ रहा है इस समय? पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद भी आप कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस वाली। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, तो आपको हम पूछना चाहेंगे इस बार चुनाव में क्या, जैसे तो देखिए पहले कांग्रेस या बीजेपी 2 ही पार्टियां थी, लेकिन इस बार जो रविंद्र सिंह के आने से कुछ चुनाव दिलचस्प नज़र आ रहा है, आपकी क्या राय है? लोकसभा का चुनाव जो अभी हम देख रहे हैं माहौल, इसमें कुछ तो है ही फर्क पड़ा है त्रिकोण संघर्ष होने से, क्योंकि ये नौजवान हैं, इसलिए काफ़ी युवा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और इसकी भी स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है। लेकिन हम लोग कांग्रेस ही है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस आए और हिंदुस्तान में फिर राज करे और जनता के जो 10 साल से जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो काम हो। हमें सबसे पहले तो हम ये आपको कहना चाहूँगा कि जैसलमेर एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और इस ज़िले को 2 मंत्री दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस बीजेपी सरकार ने। पहला मंत्री दिया था जल से संबंधित और एक दिया था कृषि से संबंधित, जबकि यहाँ पर पानी की उतनी कमी है और कृषि वाले भी उतने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, किसान भी रो रहे हैं। आप स्थिति उठा के देख लिए, जितनी ट्रेनें थी, आज क्या स्थिति है ट्रेनों की? जितनी भी ट्रेनें यहाँ चालू की गई थी सभी बाड़मेर चली गई। कौन ले गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई। उसका नुमाइंदा कौन? कैलाश चौधरी। आज ये स्थिति, हमें 3-3, 4-4 बजे जाके वहाँ बैठना पड़ता है रात को, तब जाके ट्रेन मिलती है। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, देखिए जैसलमेर एक पर्यटन नगरी है और यहाँ पर मुझे लगता है 60% लोग रहने वाले किसी न किसी रूप से पर्यटन से जुड़े हैं। तो अगर ट्रेनें ही नहीं चलेंगी तो पर्यटन आएगा कैसे? रोजगार? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। पर्यटन क्षेत्र पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इसका। आज एयरपोर्ट बना तो दिया, क्या मतलब बनाने से? तो ऐसी जो योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो आज भी बंद पड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जनता वोट क्यों देगी? तो क्या लग रहा है आपको इस बार? मेरे को तो लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी। चलिए, आप क्योंकि कांग्रेस ही है इसलिए अपनी पार्टी को तो सपोर्ट करना ही है। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय सिंह है। अक्षय सिंह जी, त्रिकोणीय मुकाबला है, कहाँ किधर किसकी पाली में ये चुनाव जाता नजर आ रहा है? भाई मैं तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी का ही हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी का ही हूँ।
अच्छा देखिए, जैसलमेर बाड़मेर का एक बहुत बड़ा इलाका है। कांग्रेस पार्टी का मतलब नहीं है। यहाँ पर जो हमारी स्थानीय लोकल जो समस्याएं हैं वो सब सेंटर से जुड़ी हुई है। चाहे एयर ले लो, चाहे टूरिज्म ले लो, चाहे रेलवे की ले लो, चाहे पानी की ले लो। घर घर पानी की योजना किसने दी? एक जगह पर भी जो गाँव में नहीं लगे हैं पानी की टूटियाँ, कहाँ गया वो पैसा, करोड़ों खर्च। तो सर जी एक बात और है कि देखिए जैसलमेर में पर्यटन के नाम पर क्या कोई अतिरिक्त सुविधा आपको नज़र आती है क्या? कुछ नहीं है, कोई सुविधा। इतने पर्यटक आते हैं फिर भी एक अतिरिक्त सुविधा कुछ क्यों नहीं दी जा रही है? ये तो केंद्र जाने, इस मंत्रियों के हाथ में है। अच्छा, आप देखिए कांग्रेस के नेता हैं तो उनको तो पलड़ा कांग्रेस का, लेकिन एक और हमारे भैया इनसे बात करते हैं। सर जी क्या नाम है आपका? सर शांतिलाल शर्मा गाइड। आप पर्यटन से जुड़े हुए हो? टूरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, टूरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा टूरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि देखिए जैसलमेर का चुनाव और यहाँ पर रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है, और जब तक चुनाव आएगा 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, तब तक स्थिति क्या कुछ बदलेगी, कहाँ जाएगी स्थिति? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है आपको? रविंद्र सिंह बाटी। अच्छा, एक बात कि सभी रविंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं, तो जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी अभी सरकार सत्ता में, उनसे उम्मीदें आप खो चुके हैं क्या? बिल्कुल 110%। और इसका कारण क्या है? ऐसा है, कैलाश जी जीतने के बाद में वापस जैसलमेर का मुंह नहीं देखा ना बाड़मेर का देखा इन्होंने। और जो 5 ट्रेनें हमारी चल रही थी, हावड़ा एक्सप्रेस, बांद्रा, रानीखेत, इंटरसिटी, यहाँ से चली गई बाड़मेर, लेके चले गए। क्यों लेके गए? जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है ये पूरा शहर का, ट्रेन उससे बम्बई से लोग यहाँ डायरेक्ट आते थे। आज वो ट्रेनें नहीं मिल रही है, ना रानीखेत है, ना हावड़ा एक्सप्रेस है, ना जम्मू तवी है, और कुछ नहीं है। क्या दिया जैसलमेर को टूरिज्म के बारे में उन्होंने? हमारी जमी जमाई जो भी है जाजम वो लेके चले गए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा विंड मिल लगे हुए पंखे, लाइट ज़्यादा यहाँ बनती है, लाइट बाहर जा रही है, जैसलमेर को नहीं मिल रही है। नहर का पानी जैसलमेर से जो भी है बाड़मेर पहुँच गया, गाँव वालों को नहीं मिला है। बायतू पहुँच गया, जोधपुर पहुँच गया है। गहलोत जी पानी लगे जोधपुर, कैलाश जी पानी लगे बायतू। अच्छा, एक मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, ये पर्यटन नगरी है, अच्छा पर्यटन के लिए यहाँ पर कोई अतिरिक्त सुविधा आपको नज़र आती हो? ऐसा सरकार को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रही है सरकार? सरकार ने कुछ नहीं किया, टूरिज्म वाले खुद का काम कर रहे हैं। डिपेंड ऑफ टूरिज्म 60% है, खुद के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपना काम को अपने खुद संभाल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि गाइड दे रहे हैं 1000 रुपये लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। गवर्नमेंट से धक्का मिला है गाइडों को भी। सफाई नहीं है, सफाई के मामले में जीरो है। अगर सफाई ज़्यादा हो जाए तो 200% टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक मैं बात जानना चाह रहा हूँ, मार्केट है जहाँ पे एक बाथरूम भी नहीं है लेडीज़ के लिए, एक बाथरूम लेडीज़ टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया गया है। जैसलमेर की अपनी समस्याएं हैं और यहाँ इतनी समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है कि इसका कारण ये कि हो सकता है कि जैसलमेर और बाड़मेर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जो भी हमारा एमपी बनता है वो मुझे लगता है बाड़मेर से ही बनते रहे हैं, और तो जो विकास का काम जैसलमेर में इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा है, और बड़े क्षेत्र के लिए इसलिए जैसलमेर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक खटास रहती है। वो जाने के बाद वापस नहीं आते, वो दिल्ली में घूम जाते हैं। जैसलमेर वाले मोरिया बुलाते हैं, इंतजार करते रहते हैं उनका। कैलाश जी कितनी बार आए? ठीक है आपने, और भैया हमारे साथ तरफ से वोट दिया कैलाश जी को, अभी वही कह रहा है हमारे सामने मत देखो, मोदी के सामने देखो। पहले उनके सामने नहीं देखा था हमने, कैलाश जी के सामने, हमने मोदी के सामने। अच्छा, नाराजगी कैलाश जी से, मोदी जी से नहीं? मोदी से नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, कैलाश तेरी खैर नहीं। अच्छा भैया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे समस्या नज़र आती है ऑटो वालों की। जैसे सीज़न आती है तो यहाँ पर ऑटो वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो इंतज़ार करते हैं सीज़न आए तो हमारे पास भी 2 पैसे आएँ। तो आपकी क्या समस्या है, कुछ हमें बताएंगे? हमारे नहीं, जैसलमेर पूरे ऑटो रिक्शा की समस्या है। प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन द्वारा ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ ना, वैसे भी नाकाबंदी नहीं होती, वैसे नाकाबंदी यहाँ पर होती है। जैसे पर्यटक आते हैं, वो पर्यटन पर टूरिस्ट पॉइंट पे जाएगा नहीं जाएगा? जैसे पटवा हवेली है, सालम सिंह हवेली है, गढ़ी से तालाब है, मंदिर पैलेस है, जहाँ पर जाएगी तो रिक्शा तो उसको उसको पूरा चाहिए। या तो ऐसा नहीं है कि उसको आध बीच में छोड़ दिया, जैसे यहाँ से किले गेट से किया, रुकमे की चक्की पर नाकाबंदी कर दी, वहाँ पर उतार दो, पैदल चले जाएंगे। और लिखा क्या है, हेल्डी वॉक, तो हेल्डी वॉक है तो आप यहीं से किले गेट से रवाना क्यों नहीं कर देते हो?
जब ये पुलिस चौकी आज कम से कम 5 साल से ये गेट बंद पड़ा है, प्रशासन कोई शोध नहीं ले रही है। ये आम जनता के लिए है, पुलिस चौकी वाला रास्ता है ना, ये आम जनता के लिए और टूरिस्टों के लिए, लोकल पब्लिक के लिए। गांधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन, हनुमान, ये इंदिन चौराहा, बबर मगरा रेलवे स्टेशन, कहीं भी जाना हो तो ये आम रास्ता रिक्शे के लिए ये रास्ता है। लेकिन इनको बंद करके रखा है। आज 5 साल हो गए, पब्लिक बहरी गूंगी हो चुकी है, कोई कहने वाला नहीं है। मेरे द्वारा कई बार ग्रुपों में डाला गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस बार उम्मीद किससे नजर आ रही है? नज़र क्या है, अब कोई आएगा, कोई अब बनेगा नेता तो उससे बात करेंगे, भैया ये समस्या है, अगर समस्या का समाधान करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक, क्या करेंगे? आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो द्वेष है कि भाई इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। जब बाजरे की जब खेती होती है, खेती बातें और बाजरा उग जाता है और खाने के लिए मौका मिलता है, उस टाइम बोलते हैं भाई बाजरा तुम्हारे लिए नहीं है। इस तरह से गेट बंद कर देता है और हमारा धंधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। निराशा होती है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो जैसलमेर का कहते हैं बहुत समस्या है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो इस बार क्या आपके जैसे माहौल बन रहा है तो क्या कुछ होगा? यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? हम चुनाव है ना, जो समस्या है, आप किससे उम्मीदें ज़्यादा लगा रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या एक निर्दलीय उम्मीदवार है? देखो, समस्या हर जगह है। ऐसी कौन सी इंडिया में कौन सी जगह समस्या नहीं है? समस्या के बिल्कुल कोई समाधान भी नहीं है। जो भी आवे वो देश के लिए अच्छा है, चाहे केसी आवे चाहे रविंद्र आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का जो भला करेगा वही सबसे बड़ा समाधान है। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा भला कर सकता है? दोनों ही भला कर सकते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी भी भला कर सकती है और रविंद्र सिंह भाटी भी भला कर सकता है। कांग्रेस का नाम मत लो। चलिए, बहुत सारे हमारे आज की तारीख में कांग्रेस वालों को, जो राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है कि मैं जो परमाणु बम है वो मैं समुद्र में गिरा के नष्ट कर दूंगा, ये उसकी लैंग्वेज है। तो अब क्या आस रखेंगे भाई कि हिंदुस्तान का भला कर पाएंगे? मेरे को ये बताओ। जो परमाणु हथियार है, युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरबाज खान है। अरबाज जी, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आपका वोट है अभी? अभी तो नहीं है हमारा। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। आपका वोट है इस बार? कुछ नहीं सर। चलो, युवा हैं फिर भी, देखिए आपके मन में क्या लग रहा है यहाँ पर? वोट फॉर हाउस रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद। युवाओं के मन में रविंद्र सिंह काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं और ये जैसलमेर है और जैसलमेर में अपनी समस्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग दोनों ही पार्टियों से नाराज़गी और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल जैसलमेर का रंग चुनाव का धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। और बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या है रेल की। हमारे को बॉम्बे के लिए बाड़मेर जाना पड़ता है, दूसरी जगह के लिए बाड़मेर जाना जाता है। ये क्या है? यहाँ से ट्रेन की व्यवस्था की जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, देखिए ट्रेन की बातें सभी लोग उठा रहे हैं, तो बाड़मेर जाना पड़ता है। भैया आप बात करना चाहेंगे? तो जैसलमेर में देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है और इस समय मैं हूँ एक डेयरी के ऊपर और यहाँ रोज़मर्रा का सारा सामान मिल जाएगा, दूध के अलावा ब्रेड वगैरह बिस्किट हैं। और डेयरी वाले भैया हैं, इनसे जानते हैं। इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है। हाँ रिजवान जी, कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत अच्छा। तो अभी सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है गर्मी में? गर्मी में तो सबसे ज़्यादा छाछ है, लस्सी है, दही है, ये बिक रहा है। और अभी मतलब आपका यहाँ पे जो कारोबार है वो ठीक चल रहा है, किसी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और अभी चुनाव कैसा चल रहा है जैसलमेर में? चुनाव का तो माहौल जैसलमेर में कम है ज़्यादातर, क्योंकि लोकसभा की सांसद की सीट है वो बाड़मेर से ज़्यादा प्रत्याशी, इस वजह से। हाँ, मतलब वोट बाड़मेर में ज़्यादा है इसलिए यहाँ रौनक थोड़ी कम रहती है। कम वोट है इसलिए कम प्रचार होता है, एकदम से रंग चढ़ेगा। लेकिन माहौल कैसा लग रहा है, किसके पक्ष में जा सकता है? वो तो अपना अपना अधिकार है किसी को भी वोट देने का, तो अपने अपने हक के लिए वो बात करेंगे ज़रूर। तो चुनाव के समय ही आपको पता मतलब मन की बात है आपके, जो किसी को नहीं बताना चाहता? हाँ बिल्कुल, वो तो अपना अधिकार है, अपने को मालूम है किसको देना है, किसी को नहीं देना। किसको देना है और किसको नहीं, और अपना कारोबार ठीक चल रहा है। रिजवान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस समय हम आ गए हनुमान चौराहे पर और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं। एक भैया हैं जो कि ठंडे पानी की मटकियाँ यहाँ पर बेचते हैं। तो ठंडा पानी पिला रहे हो लोगों को? पिला रहे। तो अभी गर्मी शुरुआत हुई है तो अभी बिक्री शुरू हो गई? अभी तक नहीं हुई। अभी नहीं हुई है। अच्छा, ये मटकियाँ आप खुद बनाते हो? नहीं, बोल लाते। कहाँ से आ रही हैं? पचपन से आती है, जोधपुर से आती है, बड़ौदी से आती है, बीकानेर से। हाँ गुजरात से हैं। अच्छा, आपको माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है अभी? अभी मंदी चल रही है। मंदी और चुनाव की क्या हालात है?
चुनाव तो जो मैं देखो, चुनाव तो मोदी आएगा, मोदी आएगा। वो है। आपको पता ही है जो जैसलमेर का चुनाव धीरे धीरे रंग पकड़ता है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट दोगे आप। और हम बात करें जैसलमेर की, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको लग रहा होगा कि परेशानियाँ बहुत हैं। तो पिछले जो 10 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ लगता है आप कुछ बदला है यहाँ पे? जरूर कुछ बदला ही है, पहले से कुछ बेहतर हुआ है? बेहतर। आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई है? हाँ, फिर से मोदी? फिर से मोदी। चलिए बढ़िया। भैया आपका क्या नाम है सर? रमेश। रमेश जी, काम क्या है आपका? कपड़े का। कपड़े के व्यापारी, अच्छा बड़े व्यापारी। देखिए छोटे व्यापारी और एक बड़े व्यापारी हमारे साथ। तो कौन से रंग का कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है अभी? अभी गर्मी का। गर्मी का कॉटन। मतलब मैं सोच रहा हूँ केसरिया बिक रहा है या? अभी तो केसरिया ही बिकेगा, केसरिया राज है। तो क्या लग रहा है आपको अभी जो चुनाव है हमारे यहाँ 26 तारीख को, किसकी संभावना दिख रही है? संभावना जैसलमेर में तो कोई ऐसा विशेष है नहीं, ठीक है। तो बीजेपी है, निर्दलीय भी खड़ा है। आपको क्या लग रहा है? अब पार्टी तो पार्टी है, जिसका भी पार्टी पार्टी है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि पार्टी पार्टी है और निर्दलीय शायद उन पे भरोसा इनका नहीं है। आइए, और भैया बहुत सारे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आ जाइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, हम इस भैया से बात करते हैं। एक सर, एक तो आप चलो नहीं आगे आ जाओ, कोई नहीं। तो देखिए ये सब्जी की दुकान है यहाँ पर, और भैया से हम बात करते हैं। और भैया सब्जी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी बिक रही है जी। तो इससे आपका गुजारा निकल जाता है? ठीक है, निकल जाता है, दाल रोटी में घटा है नहीं। पढ़े लिखे कितने हो आप? पढ़े लिखे कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम चला देते हैं। तो अपने इस रोजगार से संतुष्ट हो? ठीक है, ऊपर वाले की दया है। परेशानी तो नहीं है कुछ? नहीं, परेशानी कुछ नहीं। और चुनाव का क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो चल रहा है, अब देखो क्या रंग किसका चढ़ने वाला है? रन तो अब दोनों पार्टी की टक्कर है। और निर्दलीय आ गए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? और रविंद्र सिंह तो निकल जाएंगे लग रहा है। रविंद्र जी निकल जाएंगे लग रहा है। जी जी। वैसे त्रिकोणीय मुकाबला। नाठा रहा। हाँ देखिए, एक नारा दिया है लौटा रहा। इसका मतलब भैया क्या मतलब इसका? इसका मतलब एकदम मजबूत रहना। मजबूत रहना। तो ये नारा चल रहा है लौटा रहा, और वो इतना काफ़ी है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, और हम तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं वो देखिए ऐसे मोदी के प्रति काफ़ी लगाव है, काफ़ी झुकाव है। भैया से हम बात करते हैं। भैया आइए आगे। देखिए तरबूज भी आ गए हैं जैसलमेर में, चल रहा है ना, तरबूज भी आ गए। और तरबूज गर्मी में बहुत अच्छे होते हैं। और हम भैया से बात करते हैं। भैया थोड़ा सा हम बात करेंगे। ऐसा कैसा लग रहा है आपको, ये तरबूज बिक रहे हैं? भैया नहीं चलिए आगे आगे आएंगे, आगे आइए। देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मेरे, हम इनसे देखते हैं। आइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर जो हमारे भाई कुछ संकोच करते हैं, बात नहीं करते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिर्फ खाखूराम सेन। अच्छा, काम क्या करते हैं? हेयर कटिंग का। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, और काम कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है? संतुष्ट है। और चुनाव का रंग कैसा चढ़ रहा है अभी? अरे चुनाव का रंग तो वही, तो हम अभी इनसे बात कर रहे थे, मेरे दोस्त थे ये ठेले वाले से। क्या लग रहा है? ये चुनावी रंग बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि अब के रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी? हाँ, रविंद्र लौटा रहा है, लौटा रहा। हाँ, एक नारा चल रहा है रविंद्र भाटी के प्रति, काफ़ी उत्साह है लोगों में। ये खड़ा है पास में, इनसे थोड़ा इधर आएंगे आप, थोड़ा आइए, इधर आइए। तो देखिए यहाँ पर इनका ये गाड़ा लगाते हैं, सेब है, संतरा है, अंगूर है। तो आपका पहले तो कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बड़े टॉप चल रहा है। क्या कुछ होने वाला है? होने वाला ये है एप्पल का निशान। सेब किसका निशान है? रविंद्र सिंह भाटी।
देखिए रविंद्र जी के प्रति काफ़ी युवाओं में उत्साह है। अच्छा देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही बताइए। हमारी ज़िंदगी वैसे चल रही थी, पहले चल रही थी वैसे ही। मतलब कोई बदलाव? बदलाव अभी आएगा, अभी आएगा उम्मीद, अभी आएगा उम्मीद है। देखिए अभी आएगा, इनकी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? नाथुराम। और काम क्या करते हैं आप? सब्जी का। सब्जी वाले बहुत हैं जैसलमेर में। और जैसलमेर में ये कहावत है कि आपको कोई रोजगार नहीं है तो एक सब्जी का गाड़ा लगा लो, 500-700 रुपये कमा लेते हैं। हाँ सर। तो अच्छा साधन है यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको? मेरे को यहाँ तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वातावरण आज के इसका चल रहा है, रविंद्र सिंह से चल रहा है। रविंद्र सिंह का हाँ, लौटा रहा यही नारा है। और देखते हैं कितना सही। क्या नाम सर आपका? गुलशन। गुलशन जी आपको क्या लग रहा है? भाटी तो भाटी है। भाटी तो भाटी है। तो आश्चर्य जैसलमेर में मुझे देखे हो रहा है कि एक युवा ने और इस राजनीति को जैसलमेर बाड़मेर की काफ़ी कुछ लोगों को सिखाने को, सीखने को और काम करने को मजबूर किया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ये कि लोगों ने समस्या पानी की बताई, बिजली की बताई और ट्रेन की और पर्यटन की, तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या का समाधान पिछले 5 साल में नहीं हुआ है और लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। इसलिए इस बार जो एक प्रत्याशी आए युवा रविंद्र सिंह भाटी से उम्मीद लगा के बैठे हैं और युवाओं में काफ़ी जोश नज़र आ रहा है और आने वाला समय है क्या कुछ बदलाव होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।